नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा नेपाल के बारे में। नेपाल एक बार फिर से अब इतिहास बनाने जा रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ दिन से आप सुनते होंगे कि नेपाल बार बार भारत से पंगा ले रहा है, चीन के करीब जा रहा है। दोस्तों, उसी पे फोकस करूंगा और बताऊंगा कि ये एक भ्रम है। आप लोग को लगता है ना कि नेपाल चीन का मित्र बन चुका है, चीन के गोद में जा बैठा है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जबकि नेपाल आज खुद फंस चुका है। नेपाल आज कहीं का नहीं है, ना घर का है ना घाट का। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समझ चुका है कि हमने अब तक का सबसे बड़ा मिस्टेक कर दिया, यानी कि इतिहास में अब मेरा नाम लिखा जाएगा। यहाँ से अगर नेपाल में कुछ होता है तो हमारा नाम इतिहास में लिखा जाएगा और हमेशा के लिए लोग हम पे खास तौर पे उंगली उठाएगा, बोलेगा कि केपी शर्मा ओली ही नेपाल को बर्बाद किया है। दोस्तों, इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए, समझिए आखिरकार नेपाल में अब क्या इतिहास रचने वाला है। दोस्तों, इतना समझ जाए कि यहाँ से नेपाल और भारत का मित्रता अच्छा होने वाला है। बहुत सारे मित्र बोलते हैं कि नेपाल का भारत का रिश्ता खराब हो चुका है, अब तो एक हो ही नहीं सकता है, बहुत कुछ हो चुका है। केपी शर्मा ओली बहुत बड़े बड़े बयान दे चुका है, भड़काऊ भाषण दे चुका है। केपी शर्मा ओली यहाँ तक बोल चुका है कि अयोध्या तो नेपाल में था। केपी शर्मा ओली नया मैप जारी कर चुका है। केपी शर्मा ओली खासतौर पूरा बॉर्डर को सील कर दिया है, बहुत कुछ कर दिया है। अब तो भारत और नेपाल का रिश्ता अच्छा हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, ये सब बिल्कुल ही भ्रम है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। दोस्तों, आप लोग के सामने पर्दे के आगे की बात आता है, यानी कि जब मीडिया जो दिखाता है ना, आप लोग को वही समझ में आता है। लेकिन दोस्तों, ये पर्दे के पीछे की बात है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार सच्चाई है क्या। देखिए, केपी शर्मा ओली वैसे भारत का पूरा समर्थक रहा है। दोस्तों, इतिहास आप देखेंगे, जब तक नेपाल में राजशाही रहा है तब तक दोस्तों केपी शर्मा ओली प्योर हिंदुस्तानी भक्त था। दोस्तों, भारत का भक्त था, भारत के लिए हमेशा सोचता था। भारत का रिश्ता दोस्तों केपी शर्मा ओली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। आप कह सकते हैं कि पहले नेपाल सरकार को बहुत समझाता था केपी शर्मा ओली, लेकिन दोस्तों जैसे ही प्रधानमंत्री बना उसे क्या हो गया। आप पूछें कि 2015 में जब प्रधानमंत्री बना केपी शर्मा ओली को क्या हो गया जो भारत से इतना पंगा लेना शुरू कर दिया। देखिए दोस्तों, उस समय कुछ ऐसा हुआ जिसका उम्मीद किसी को नहीं था। दोस्तों, आप जानते हैं नेपाल में महाभूकंप आया था। उस भूकंप में नेपाल में कम से कम 10,000 से अधिक आदमी मारा गया था। दोस्तों, उसी समय दोस्तों नेपाल में मधेश आंदोलन शुरू हो गया और दोस्तों उसमें क्या हुआ, मधेश आंदोलन में मधेशियों ने पूरा बॉर्डर ब्लॉक कर दिया और इंडिया से कोई भी सामान नेपाल नहीं जा रहा था, ना तो दवाइयाँ जा रहा था, ना खाने पीने का सामान नेपाल जा रहा था। और दोस्तों, यही कारण से पूरे पहाड़ के जो लोग हैं वो गुस्से से लाल हो गया और केपी शर्मा ओली को लगा कि ये जो हो रहा है ना, ये भारत सरकार ऐसे करवा रहा है, भारत सरकार मधेशियों को साथ दे रहा है, मधेशियों को उकसा रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। दोस्तों, केपी शर्मा ओली ने ठान लिया कि अब हम भी सबका फ़ायदा उठाएंगे। जिस प्रकार से भारत हमारा फ़ायदा उठा रहा है उसी प्रकार से हम भी उठाएंगे। दोस्तों, इस बात का कहीं कोई प्रूफ नहीं है कि भारत ने मधेशियों को भड़काया था। दोस्तों, ये केपी शर्मा ओली का कहना था, यानी कि नेपाल का कहना था। नेपाल का ऐसा दावा था। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मधेशियों के साथ क्या हुआ था, कौन उसका समर्थन कर रहा था, इसमें किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन नेपाल सरकार का यह मानना था कि भारत ही ऐसा करवा रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि जैसे ही भारत और नेपाल का रिश्ता 2015 में थोड़ा खराब हुआ, दोस्तों उसका पूरा फायदा चीन ने उठाया, पूरा गैप का फायदा उठाया। चीन ने क्या किया, जिस प्रकार भारत से तेल यानी कि पेट्रोल जाना नेपाल बंद हो गया, दोस्तों चाइना ने क्या किया, पेट्रोल भेजना शुरू कर दिया। और बड़ी बात तो यह है कि चाइना ने कुछ पेट्रोल ऑफर में दिया, बोला कि हम गिफ्ट कर रहे हैं, नेपाल तो मेरा मित्र है। दोस्तों, चीन ने आके यहाँ बैटिंग कर लिया, नेपाल वासी का दिल जीत लिया। अब दोस्तों, नेपाल सरकार को यहाँ लग रहा था कि चीन तो मेरा असली मित्र है, हम चाहे तो चीन से फायदा उठा सकते हैं, चीन से व्यापार कर सकते हैं। और दोस्तों, नेपाल सरकार 2016 से दोस्तों चीन के करीब जाना शुरू हो गया। आप कह सकते हैं कि चाइना को हर तरह से मनाया। चाइना ने बोला कि हम पूरे नेपाल में जगह जगह रोड बना देंगे, जगह जगह सड़क बना देंगे, एयरपोर्ट बना देंगे, रेलवे बिछा देंगे। दोस्तों, नेपाल खुश हो गया और केपी शर्मा ओली इसी सपना है दोस्तों, आप कह सकते जी रहा है अब तक। केपी शर्मा ओली इसी सपना से दोस्तों प्रधानमंत्री बना, पूरे देशवासियों को सपना दिखाया कि भैया हम अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो तुम लोग को चीन से जोड़ देंगे, भारत से कट देंगे। भारत तुमको क्या देता है, भारत हमेशा ब्लॉक करता है, बॉर्डर जाम करता है। अब हम प्रधानमंत्री बनेंगे ना तो हम क्या करेंगे, चाइना से मित्रता कर लेंगे और चाइना से रास्ता ला लेंगे, ट्रेन ला लेंगे, तुमको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा और कभी भी नाकाबंदी ऐसा सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इसलिए केपी शर्मा ओली दोबारा प्रधानमंत्री बना। लेकिन दोस्तों, अब केपी शर्मा ओली को वही वादे पूरा करने का समय आ चुका था। और बड़ी बात तो यह है कि 2019 में चाइना सरकार नेपाल गया, यानी कि शी जिनपिंग दोस्तों नेपाल का भी दौरा किया, नेपाल का दौरा किया और नेपालियों के साथ दोस्तों
एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया, बोला कि हम नेपाल को OBOR में शामिल कर रहे हैं, यानी कि वन बेल्ट वन रोड में शामिल कर रहे हैं। अब तो नेपाल स्वर्ग बनने वाला है, अब नेपाल साउथ एशिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा। दोस्तों चीन बड़े बड़े सपने दिखा के चला गया, लेकिन बड़ी बात तो यह है दोस्तों, आज 1 साल हो चुका है, यानी कि जब से शी जिनपिंग नेपाल से गया है 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी भी दोस्तों नेपाल को ना तो कोई लोन मिला है, ना ही कोई काम शुरू हुआ है, ना ही कुछ हुआ है, और नेपाल को बहुत बड़ा चीन ने नुकसान पहुंचा चुका है। दोस्तों अब तक कोई भी काम नहीं, केवल कागज पर ही सब चीज़ हो रहा है, अभी तक केवल हवाबाजी हुआ है, अभी तक पैसा का दोस्तों लेन देन कोई काम हुआ ही नहीं है। ये तो हो गया KP शर्मा ओली का सपना का धोखा देना। दोस्तों KP शर्मा ओली का जो सपना था OBOR में शामिल होंगे पैसा मिलेगा, दोस्तों वो सपना तो चकनाचूर हो ही गया। साथ ही दोस्तों चाइना ने बहुत बड़ा झटका नेपाल को दिया। बोले क्या दिया है दोस्तों, पहले तो चाइना ने नेपाल का एक पूरे गांव कब्जा कर लिया, जिसका नाम है रुई गांव। दोस्तों रुई गांव को पूरी तरह से कब्जा कर लिया, वहाँ के लोगों को जबरदस्ती दोस्तों वहाँ का नागरिकता दे दिया और सबको बोला कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। दोस्तों नेपाल को समझ में आ चुका था कि चीन ने हमें यूज किया है, चीन ने भारत से पंगा लिया के झगड़ा करवा के अब हमारा फायदा उठाना शुरू कर दिया है। दोस्तों नेपाल फिर भी चुप रहा, उसे लग रहा था कि रुई गांव को ले लेगा ना चीन तो फिर शांत हो जाएगा, कोई टेंशन है ही नहीं। लेकिन दोस्तों फिर नेपाल के जो जमीन विभाग है दोस्तों, सर्वे विभाग है, उसने एक रिपोर्ट छपा और बोला कि चीन ने नेपाल के 7 जिला में जमीन को हड़पा है, 7 जिला में बहुत सारा जमीन को हड़पा है। दोस्तों नेपाल सरकार फिर भी चुप रहा, उसे लगा कि अब चाइना कुछ नहीं करेगा, अब तो शांत हो जाएगा, अब मेरे साथ कुछ हो ही नहीं करेगा, कुछ करेगा ही नहीं। और दोस्तों चीन ने फिर बड़ा झटका दिया। दोस्तों हुमला जिला में दोस्तों एक गांव में, दोस्तों हुमला जिला में एक गांव में 9 बड़े बड़े इमारत बना दिया। दोस्तों ये बड़ी बात है, पिलर को तोड़ के 2 किलोमीटर नेपाल में घुस के वहाँ पे 9 बड़े बड़े इमारत बना दिया। और बड़ी बात तो यह है कि नेपाली आर्मी को वहाँ जाने से मना कर दिया, नेपाली लोग को वहाँ जाने से मना कर दिया, बोल रहा था कि ये मेरा हिस्सा है। अब दोस्तों नेपाल सरकार यानी कि KP शर्मा ओली अब समझ चुका था कि हमने वही गलती किया है जो गलती पहले तिब्बत ने किया था। दोस्तों आप पूछे कि तिब्बत ने क्या गलती किया था। देखिए दोस्तों आप जानते हैं नेपाल आज से 150 साल पहले दोस्तों नेपाल बहुत ही ताकतवर था, यानी कि नेपाल ने तिब्बत को कई बार हराया है। दोस्तों जब जब भी तिब्बत और नेपाल का युद्ध हुआ है तब तब केवल नेपाल ही जीता है, तिब्बत हमेशा हारा है। दोस्तों गोरखा सैनिक का पूरे साउथ एशिया में धाक जमता था, लेकिन दोस्तों तिब्बत भी उस समय वही गलती किया था। तिब्बत तो क्या लग रहा था कि नेपाल तो मेरा दुश्मन है, हम क्या करते हैं चीन से हाथ मिलाते हैं और चाइना से हाथ मिला के नेपाल को हरा देंगे, नेपाल को बर्बाद कर देंगे। दोस्तों उसी सपना में तिब्बत ने चीन से हाथ मिला लिया और क्या हुआ, उसके तुरंत कुछ दिन बाद दोस्तों तिब्बत में चीनी आर्मी आ गया और बोला कि हम तो नेपाल से रक्षा करने के लिए सेना भेज रहे हैं। और दोस्तों जैसे ही तिब्बत के बॉर्डर पे चीनी सैनिक आया उसके तुरंत बाद क्या हुआ आप जानते हैं ना, पूरे तिब्बत को चीन ने कब्जा कर लिया। दोस्तों यानी कि तिब्बत दोस्ती किया चीन से, क्यों? नेपाल से बचने के लिए, लेकिन वही चीन ने तिब्बत को खा गया। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे नेपाल कुछ नहीं किया, लेकिन चीन ने खुद ही खा गया। अब दोस्तों नेपाल को यहाँ पे डर लग रहा है, वो जानता है कि हम भारत से बचने के लिए चीन का सहारा लिए थे, लेकिन चीन तो यहाँ पे हमें खुद ही खा रहा है, भारत तो कुछ नहीं कर रहा है, भारत शांत है। और चीन जिस रफ्तार से मेरा ज़मीन हड़प रहा है, अगर इसी रफ्तार से हड़पता रहे तो आने वाले 5 साल में आधा नेपाल खा जाएगा। दोस्तों इसीलिए KP शर्मा ओली अब बुरी तरह से फंस चुका है। वो जानता है हम बोले तो बोले क्या, हमने तो जनता के बीच में चीन का छवि अच्छा बना दिए हैं। दोस्तों KP शर्मा ओली और नेपाल के तमाम पार्टी जानता है कि हम ही लोग भारत का छवि खराब किए हैं और नेपाल में चीन का छवि बनाए हैं। दोस्तों ये काम KP शर्मा ओली खूब किया था, पहले बार बार भारत को दोष देता था और चीन को अच्छा बताता था। अब KP शर्मा ओली क्या बोलेगा जनता को कि देखो भैया चीन धोखेबाज निकला। दोस्तों इसीलिए KP शर्मा ओली अब कुछ बोल नहीं पा रहा है और इसीलिए KP शर्मा ओली दोस्तों भारत के रॉ चीफ से दोस्तों मुलाकात किया है। ये बड़ी बात है दोस्तों, इसी सप्ताह भारत के रॉ चीफ दोस्तों सावंत गोयल जी से और KP शर्मा ओली के बीच में मीटिंग हुआ और पूरे नेपाल में खलबली मच गया। दोस्तों यहाँ तक कि न तो नेपाल के विदेश मंत्री को पता था, न ही रक्षा मंत्री को पता था, न ही किसी पार्टी को पता था, यानी कि गुपचुप तरीका से रॉ के साथ मीटिंग हुआ KP शर्मा ओली को और पूरे दुनिया चौंक गया है। इन सब के अलावा दोस्तों अब KP शर्मा ओली अंदर ही अंदर भारत का पूरा समर्थन करना शुरू कर दिया है और दोस्तों वो छुप के कर रहा है। वो जानता है कि ओपनली करेंगे तो हमारे देश में लोग हमें घेरेगा, बोलेगा कि तुम तो भारत विरोधी था, अब तो भारत का समर्थन क्यों कर रहे हो, तुम चीन का समर्थन करो। दोस्तों इसीलिए KP शर्मा ओली मन ही मन अंदर ही अंदर भारत का समर्थन कर रहा है और इसका नतीजा दोस्तों सबको दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप जानते हैं जितना प्रोजेक्ट रुका हुआ था, जो भी काम नेपाल में भारत का चल रहा था, जो बंद था, वो सब फिर से शुरू हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं जयनगर से ले कुर्था के दोस्तों रेलवे चलना था, यानी कि जयनगर बिहार में है और कुर्था नेपाल में है। और दोस्तों नेपाल सरकार ने हरी झंडी दे दिया है और बोला है कि
बहुत जल्द यहाँ से लेके नेपाल तक रेलवे चलेगा। दोस्तों यहाँ पे अब नेपाल सरकार ओपन हो चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, हाल ही में नेपाल सरकार ने क्या किया है, अपने देशवासियों को दशहरा का शुभकामना दिया है। और उसमें बड़ी बात तो यह कि नेपाल का पुराना दोस्तों मैप जारी किया। आप कह सकते कि पुराना मैप को पीछे रख के ही दोस्तों दशहरा का बधाई दिया। पूरे नेपाल में हरकत मच गया कि केपी शर्मा ओली इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है। जिस मैप को संसद भवन में पास किया उसी मैप को कैसे भूल सकता है। दोस्तों इन सब के अलावा नेपाल में नया बुक छपा हुआ था, उस बुक में नया मैप था। केपी शर्मा ओली ने उस बुक को बंटवाने से मना कर दिया। आप कह सकते हैं कि नेपाल में आज जो भी हो रहा है वो भारत को ध्यान में रख के हो रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि भारत को खुश करने के लिए हो रहा है। नेपाल सरकार जानता है कि ऑलरेडी हम भारत से रिश्ता खराब कर चुके हैं, अभी और रिश्ता खराब होगा ना तो उसका फायदा केवल चीन उठाएगा और चीन हमारा भरपूर फायदा उठाएगा। फिर हमारा साथ कोई नहीं देगा, ना भारत देगा ना कोई और देगा।